अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो वर्ड से बना हुआ है। साइटो जो है, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। जो साइटोप्लाज्म है, इनको अगर हम जोड़ेंगे इन दो वर्ड्स को, दो लफ्जों को, तो इसका मतलब हुआ फ्लूइड ऑफ द सेल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये बनी हुई है 60% ऑफ वाटर से। दैट मीन्स कि एक्चुअली जो इसका रीज़न है ये क्यों बनी है वाटर से या फ्लूइड से, वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। तो सेल्स में जो है, सेल्स का जो मेजर पोर्शन है वो होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म खुद किसका बना होता है? फ्लूइड का। सो इट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड ऑफ द सेल। तो अगर उसके बाद हम नजर दौड़ाएं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, इसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं इस साइटोप्लाज्म के। कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है साइटोसॉल। ठीक है, जो ये साइटोसॉल होता है, साइटोसॉल को हम लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल। क्योंकि ये जेली लाइक होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल। और जो ये साइटोसॉल होता है, जो ये साइटोसॉल होता है, इसमें ये वाला जो ये साइटोप्लाज्म आप देखते हो, जो प्लाज्म में साइटोसॉल वाला कंपोनेंट होता है, ये बना होता है लिक्विड पोर्शन का। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें जो ये लिक्विड होता है, लिक्विड जो होता है ये डिफर करता है, ये मुख्तलिफ होता है बाकी फ्लूइड से, बाकी लिक्विड से ये डिफरेंट होता है। क्यों ये डिफरेंट होता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड इन दिस साइटोसॉल। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, या इसमें बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं इसी साइटोसॉल में। इसी साइटोसॉल में क्या होता है कि जब ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, इन्हीं की वजह से ये डिफरेंट लिक्विड बन जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है इस साइटोप्लाज्म का, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल विद मोटर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन जो है वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। साइटो जो है, पहले ही मैंने बोला, मीन्स सेल, और स्केलेटन अगर दूसरा लफ्ज है इसका, दैट मीन्स स्केलेटन ह्यूमन बॉडी में बना हुआ होता है बोन्स का, या इसमें टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, या इसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से शेप मिलती है ह्यूमन बॉडी को, इस स्केलेटन की वजह से। इसकी वजह से क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसी तरह जो सेल होती हैं, इसको इस साइटोस्केलेटन की वजह से शेप मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, मूवमेंट पॉसिबल होती है, क्योंकि इसमें मैंने जो ये यहां पे लिखा कि मोटर प्रोटीन मौजूद होता है, ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। मूवमेंट ऑफ द व्हाट? मूवमेंट ऑफ द सेल, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल। ठीक है, तो इसके बाद जो ये साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन बना किस 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 चीज का होता है? एक तो इसमें मौजूद होते हैं माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं मौजूद, और मौजूद होते हैं इनमें माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और मौजूद होते हैं इनमें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो आप यहां से देख रहे हो, दिस इज द माइक्रो फिलामेंट। और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, जो ये वाला आप देख रहे हो, दिस इज अ माइक्रो ट्यूब्यूल। और इनके दरमियान इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इन्हीं माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स के दरमियान दूसरा स्ट्रक्चर होता है, उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन की बात यहां पे खत्म हो रही है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन किसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में एक्चुअली मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, होते हैं उसमें मौजूद
कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं पिगमेंट्स, उसमें मौजूद होते हैं लिपिड्स, उसमें मौजूद होते हैं पिगमेंट्स में मेलानिन। तो जो ये साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, इनकी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। दीज आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ, दीज आर एक्चुअली मेड ऑफ व्हाट? एक तो इनमें मौजूद होते हैं प्रोटीन्स, इनमें मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें मौजूद होते हैं पिगमेंट्स, इनमें मौजूद होते हैं क्या बोलते हैं कि लिपिड्स। ठीक है, क्योंकि आपको अर्लियर ही पता है जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो बनी होती हैं प्रोटीन से, लिपिड से, या सम ऑर्गेनेलीज आर इन बिटवीन, उनको मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल भी। ठीक है, तो अगर हम पिगमेंट की बात करेंगे, जो हमारे पास मेलानिन होता है, क्या होता है? मेलानिन। जो ये मेलानिन होता है ये स्किन में मौजूद होता है। बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज और डिक्रीज कंसंट्रेशन इन द स्किन कलर जो होता है वो इसी मेलानिन की वजह से पॉसिबल है। अदरवाइज अगर ये पिगमेंट इस सेल में नहीं होगा प्रेजेंट, तो हमारा स्किन कलर जो है हमें नहीं डिफरेंशिएशन होगी स्किन कलर में। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन जो है वो अलग सा एक्चुअली टॉपिक है। मेलानिन अगर हम देखेंगे, जो गोरे लोग होते हैं उनमें क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, सनलाइट कम होती है, तो वहां क्या होते हैं, उनका जो स्किन कलर होता है वो अच्छा खासा होता है एज कम्पेयर टू द एशियंस। या अगर इंडियंस की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग जो हैं थोड़े से काले दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेलानिन की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है, मेलानिन ज्यादा सिक्रीट होता है, तो फिर डार्क कलर दिखता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट, मेलानिन विच इज प्रेजेंट इन दिस साइटोप्लाज्म। तो इसके बाद इसका चौथा कंपोनेंट है दैट इज वी कॉल्ड एज ऑर्गेनेली। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करेंगे, ऑर्गेनेलीज जो इसमें मौजूद होते हैं, जिस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लाइक हार्ट है, ब्रेन है, तो इसी तरह जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, इसका जो लफ्जी माने हैं दैट मीन्स छोटे से अज्जा, मगर सेल के छोटे से अज्जा, बॉडी के अज्जा नहीं है, ये सेल के अज्जा है। तो इसी तरह इनको भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होती हैं, इनको इनमें भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में वो मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, देखिए आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, या बाकी ऑर्गेनेलीज हैं। ये फ्यू ऑर्गेनेलीज हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो जिस तरह से ब्रेन को कोऑर्डिनेशन करनी होती है, कंट्रोल करना होता है बॉडी को, इसी तरह से, या हार्ट को पंप करना होता है ब्लड, या लंग्स को एक्सहेल या इनहेल करना होता है एयर, तो इसी तरह इनको भी एक अलग अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन होती है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स स्पेसिफिक फंक्शंस आर डन बाय दीज सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म अगर सेल में हम लोकेशन ढूंढेंगे साइटोप्लाज्म की, वो कहां से कहां तक होती है, इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक होती है, ये एक्चुअली मौजूद होता है। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका आउटर रीजन होता है, यहां से लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहां तक होता है हमारा ये साइटोप्लाज्म, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से मैंने आपको साइटोप्लाज्म बोला, क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स बताए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के ओर। इसी में जो सब टॉपिक है दैट मीन्स फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये साइट है, पहली फंक्शन ये है, इट इज साइट, ये जगह है किसके लिए, फॉर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल में, वो सारी एक्टिविटीज कहां पे होती हैं, इसी साइटोप्लाज्म में, चाहे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे या एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। वो कहां पे पॉसिबल है, सेल के किस वाले हिस्से में, वो इसी हिस्से में पॉसिबल है, इसी साइटोप्लाज्म में वो हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि ये इनके लिए साइट है, इनके लिए वो जगह है जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पॉसिबल होनी होती है।
फॉर एग्जाम्पल आप कैटाबॉलिक एक्टिविटीज या एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करेंगे, जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस होती है वो यहीं पे होती है। वो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वहां पे ब्रेक डाउन होता है शुगर का। ब्रेक डाउन जब शुगर का होता है, ग्लाइकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से क्या निकलता है, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी, जो जरूरत होती है हमारी सेल को, हमारी बॉडी को। दूसरी फंक्शन जो हम अहम बताएंगे इसमें, वो ये है कि इसको हम कहते हैं स्टोर हाउस, जिसमें रहेगा, क्या रहेगा स्टोर, क्या रहेगा जमा, जितने भी बायोकेमिकल्स हैं, जितने भी बायोकेमिकल्स हैं वो इसमें स्टोर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एमाइनो एसिड्स स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम शुगर स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स। तीसरा जो फंक्शन है इसकी वो ये है कि जो ये साइटोस्केलेटन इसमें मौजूद होता है, बिकॉज ऑफ द साइटोस्केलेटल कंपोनेंट, इसकी वजह से क्या होता है, सेल की शेप मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, और साइटोस्केलेटन के साथ जो मोटर प्रोटीन मौजूद होता है उसकी वजह से सेल मूवमेंट भी पॉसिबल होती है। तो इसके साथ साथ इसकी और एक फंक्शन है दैट वी कॉल्ड एज, ये जब इसको हम हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, हाउस ऑफ द सेल की वजह से ये सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकता है सेल के ऑर्गेनेलीज को, यानी इट प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट। किन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बन जाएगा? सेल के ऑर्गेनेलीज के। मगर किस काम के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट? फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज, फॉर doing their what specific function within the cell। उसके बाद और एक लास्ट नॉट लीस्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं मौजूद, वो सिंथेसाइज होते हैं किसमें? इसी साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे प्रोटीन्स, मोस्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। वो यहां पे क्यों सिंथेसाइज होते हैं? क्योंकि यहां पे डिस्पर्स, ये फैले होते हैं, राइबोसोम्स वहां पे फैले हुए होते हैं, स्कैटर हुए होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। अब मैं इसको रिकैपिचुलेट करता हूं। पहले मैंने आपको बताया जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को मैंने बताया दिस इज कॉल्ड एज द फ्लूइड ऑफ द सेल। फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर या इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 4 कंपोनेंट्स बताए। एक कंपोनेंट मैंने बताया कि इसमें साइटोसोल प्रेजेंट होता है, इसमें साइटोस्केलेटन विद मोटर प्रोटीन होता है। उसके बाद मैंने बताया इसके सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं मौजूद इसी में। और चौथा वाला कंपोनेंट बताया कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स या बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शंस के बारे में। पहली फंक्शन ये बताई कि ये साइट होती है, ये जगह होती है किसके लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। दूसरी फंक्शन ये बताई कि ये स्टोरेज हाउस हो सकता है बायोकेमिकल्स के लिए। तीसरी फंक्शन ये बताई कि साइटोस्केलेटन की वजह से शेप, सेल शेप मेंटेन रहती और सेल मूवमेंट पॉसिबल है। चौथी फंक्शन ये बताई कि जो ये है, ये साइटोप्लाज्म है, इसकी वजह से क्या है, ये एनवायरनमेंट देता है, सूटेबल एनवायरनमेंट देता है ऑर्गेनेलीज को, ताकि वो ठीक तरह से फंक्शंस करे, जो भी उनको रिक्वायर्ड फंक्शंस होती हैं फॉर द सेल। और पांचवी फंक्शन मैंने आपको ये बताई कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं किसमें? इसी साइटोप्लाज्म में। इस तरह से आज का जो टॉपिक है यहीं पे इख्तिताम हो रहा है। शुक्रिया सुनने के लिए। खुदा हाफिज व नासिर।